हम्म। तब चले नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग। सभी को क्लियर है या कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक पूछिए कि भाई बड़ा मुश्किल है, कैसे नहीं बातें करें, अपने रिलेटिव से तो बातें होंगी ही, ऐसा कुछ आ रहा है अंदर। सुजाता जी के आ तो रहा है लेकिन पूछ नहीं रही है। चलिए तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के। अगर हम चाह लें तो हमारे लिए सब कुछ पॉसिबल है। हाँ प्रीति दी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जब मैं बिगिनिंग में मेडिटेट कर रही थी तो हम्म। मुझे काफी इमेजेस दिखते थे। मैंने ये बताया भी था आपको कि बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, क्लियरली दिखती थी। अभी विद टाइम वो चीजें नहीं दिख रही हैं। मतलब पहले तो मुझे आई भी ओपन होते हुए दिखती थी किसी और की, मुझे नहीं पता किसकी, बट हाँ मुझे वो चीजें और दिख अभी रही क्या थी। होता है? अभी कोई ऐसी इमेज नहीं आती है, आई ओपन होते नहीं दिखता। ठीक है। और बस क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस होते हैं। थर्ड आई से ऊपर आ गए हैं, मैंने ये पहले भी बताया था कि ये स्टेजेस हैं। यहाँ पर क्या है ना, केवल थर्ड आई तक नहीं रहना, हमें तो सहस्त्रार तक जाना है और इसके ऊपर भी गेटवे है, उस तक पहुंचना है। तो वो सब स्टेजेस क्या है? बिल्कुल जीरो स्टेट, ट्रांस स्टेट बोलते हैं, जहां पे केवल एक कॉन्सियसनेस है और कुछ भी नहीं, जहां पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन केवल ये मन में ये अनुभव में रहता है कि कुछ है, मैं हूं, बस इतना ही रहता है और कुछ भी नहीं। मतलब हम फिजिकल एनर्जी, इमोशनल, मतलब एथरिक बॉडी से, फिर इमोशनल बॉडी से, मेंटल बॉडी से भी ऊपर आ जाते हैं, कॉजल बॉडी से भी जब ऊपर आ जाते हैं तो वहां पर क्या है? निर्वाणिक बॉडी। निर्वाणिक बॉडी के भी ऊपर है केवल आई। तो उस आई में पहुंचना मतलब कि केवल एक कॉन्सियसनेस की अनुभूति रहती है और कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें हम तो लोग धीरे धीरे आगे के सेशंस में समझेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग जैसे थर्ड आई तक पहुंचे और फिर से बैकवर्ड वापस पीछे आ रहे हैं, ऐसा वो तो भी कुछ होता नहीं है। है। वो भी होता है, अगर आपने कंटिन्यू मेडिटेट नहीं किया तो वापस से आप नीचे के चक्राज में आ जाते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए, हम घर की सफाई हर दिन कर रहे हैं, अगर हम ना करें तो क्या होगा? फिर से वही गंदगी मतलब जमेगी। हम्म। तो बिल्कुल ये हमारी माइंड की, बॉडी की हम सफाई कर रहे हैं थ्रू मेडिटेशन डेली। अपनी एज के जितने हमें मेडिटेट करना ही करना है। थैंक यू दी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू आवर थॉट्स क्रिएट? हमारी सोच जो है, हमारे थॉट्स जो है, कैसे बनते हैं? हाउ डज थिंकिंग डेवलप? ये थिंकिंग जो है हर वक्त हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। वो आ कहाँ से रहा है, वो कैसे क्रिएट हो रहा है, वो कैसे डेवलप हो रहा है? कोई भी कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? दी, हमारे बिलीफ सिस्टम से जो हम सोचते हैं चीजों के बारे में। हम्म। और और ये बिलीफ सिस्टम्स कब से आती हैं? बचपन से ही जो आसपास देखते हैं, जो पेरेंट्स बोलते हैं, जो टीचर्स बोलते हैं। हम्म। और और भी कुछ लग रहा है थॉट्स का कि भाई थॉट्स तो। जैसा हम लोग देखते हैं यस। देखते हैं टीवी सीरियल्स में, जैसा कुछ भी वो भी माइंड में देखते होने लग हैं जाता है। और सुनते भी हैं। जो देखते हैं, जो हम्म। सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो भी हम फाइव सेंसेस से ले रहे हैं, वही बनती है हमारी थॉट्स। जैसा भी आप महसूस करते हैं उससे भी तो थॉट्स क्रिएट हो रही है कि भाई मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे किसी का टच अच्छा नहीं लगा, तो उससे भी तो हमारे अंदर थॉट्स बन रही है। तो जो भी हम फाइव सेंसेस से ले रहे हैं, तो फाइव सेंसेस हमारे कौन कौन से हैं?
टच, सी, काम, टच, सी, देखना, हियर। सुनना, बोलना। हाँ, ये जैसे आ, उनके द्वारा होता है, लेकिन सेंसेस की जब मैं बात कर रही तो आईज है, ईयर है, माउथ है, स्किन है और एक नोज है। ये हमारे 5 सेंसेस है। तो भाई आंखों से तो हम देखते ही हैं। तो जो भी हम इस 5 सेंसेस से ले रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, जैसा भी हम फील कर रहे हैं, मतलब जो भी हम टच करके भी या किसी के भी टच से हम जैसा महसूस कर रहे हैं, जो भी कुछ अनुभव कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हमें अब जब आप बोलेंगे नोज से, तो हम किसी चीज को स्मेल करते हैं तो कुछ की बहुत अच्छी खुशबू है, कोई की स्मेल अच्छी नहीं होती है, तो उससे भी तो हमारे थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में यही बोलूंगी मैं कि जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उससे ही जो भी हमारे आसपास का वातावरण है, उससे ही हमारी थॉट्स बन रहे हैं। तो ये थॉट्स कब से बनना शुरू होते हैं? जब से समझने लग जाते हैं। ये थॉट्स, ये जो बिलीफ सिस्टम की बात कही रितिका जी ने, ये कब से बनना शुरू होते हैं? ये मदर वूम से एक बच्चे के अंदर आना शुरू हो जाता है। वो मदर जो भी करती है, जैसा भी फील करती, जो भी देख रही है, वो मदर के परसेप्शन से सब कुछ रिसीव करता है बच्चा मदर वूम में। उस टाइम पे आपके मदर का कैसा चल रहा है, कैसी थिंकिंग चल रही है, कैसी सोच में वो रह रही है, कैसी फीलिंग में वो रह रही है, वो सभी कुछ का इम्पैक्ट एक बच्चे पे पड़ता है। किस क्या क्या बिलीफ के साथ वो अपने जीवन को जी रही है, वो बिलीफ्स भी, वो जो भी सुन रहा है बाहर से, माँ के कानों से वो सुन पा रहा है, तो उसके मदर वूम में ही वो बिलीफ बनना शुरू हो जाते हैं। तो बोलते हैं ना, जैसे हमारे आज हॉली बुक्स में भी बहुत अच्छी से बताया गया इस चीज के बारे में कि एक प्रेग्नेंट लेडी को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, एक घर का माहौल कैसा होना चाहिए। तो ये सब के पीछे भी एक रीजन है। हमारे जो भी पहले के शास्त्रों में जो बताया गया वो यूं ही नहीं बताया गया है, उसको जरूर धर्म से जोड़ दिया गया है, लेकिन उन सब के पीछे भी एक रीजन है। अगर हम उस रीजन को देखें और जानें तो समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्यों बताई गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बच्चा मदर के परसेप्शन से सब कुछ देख पा रहा है, सुन पा रहा है, और उसी से उसके बिलीफ सिस्टम बन रहे हैं, उसी से उसकी थॉट्स भी क्रिएट हो रही हैं। और आप एक चीज और देखें कि भाई हमारे माइंड पर जो भी हमारे वातावरण में अगर लड़ाई झगड़ा चल रहा है और या कुछ अच्छा भी हो रहा है, तो दोनों का कुछ अच्छा हो रहा है, उससे जो सोच बन रही है वो ठीक है, लेकिन जो लड़ाई झगड़ा या कुछ भी गड़बड़ी है, उससे जो सोच बन रही है, क्या वो हमारे माइंड पे असर डालती है? डालती है ना। तो उसे हमें ठीक करने की जरूरत है या नहीं है? तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दी मेंटल पहले तो हेल्थ हम भी, मेडिटेशन। हाँ, मेंटल हेल्थ भी हमारी, मेडिटेशन मेडिटेशन। हाँ बिल्कुल, मेडिटेट कर सकते हैं। अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स जब हम पढ़ते हैं, उससे भी बहुत बेनिफिट मिलता है। तो ये जो हम सज्जन सांगत कर रहे हैं, उससे भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जब हम अपने जो भी बाहर में गड़बड़ियां हैं, देखिए हमने ये चीज भी समझी है कि हम ही निर्माता हैं अपने जीवन के। वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो इन सोच के जरिए ही हम अपनी रियलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। हमारे अंदर इतनी पावर है, केवल हमने इस पावर को ओन नहीं किया है। जिस दिन आप इसको ओन कर लें और फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि मेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे कारण, इसके पीछे कोई और नहीं, और एक समय के बाद आप इसको भी समझ पाएंगे कि ये मेरे भी कारण नहीं,
जो घटना है वो घट रहा है, मुझे अगर बदलना है तो मैं बदल सकती हूँ, बस इतना ही है। फ्री विल है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई लोग क्यों नहीं ध्यान कर पा रहे हैं, क्यों नहीं इतनी देर बैठ पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि थॉट्स कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है ये थॉट्स। वो सोच रहे हैं कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तब मुझे ये थॉट्स आती हैं, अदरवाइज तो मुझे इतना नहीं पता चलता कि ये थॉट्स कहाँ से और कैसे आ रही। और उन्हें वो थॉट्स दिखाई देने लगती हैं और उन्हें बहुत घबराहट होने लग जाती है। तब वो इतनी देर ध्यान में नहीं बैठ पाते। कई लोगों के साथ ऐसी परेशानियां रहती हैं। तो यही समझना है कि ये थॉट्स आपके अंदर है और ये जो आपको दिखाई दे रही है वो बाहर निकल रही है। बिना काम की सोच जब हम मेडिटेट करते हैं तो वो निकलना, कोई भी चीज, अगर आपके घर पे कोई आया है, कोई जा रहा है घर से, निकल रहा है गेट से, तो क्या वो आपको दिखाई नहीं देगा? दिखाई देगा ना। तो ठीक उसी तरीके से ये जो सोच, बोलते बहुत ज्यादा सोच हमें दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा सोच आ रही है, क्योंकि जो सोच बाहर निकल रही है वो आपको दिखाई दे रही है। जैसे आज हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो क्या होता है, नहीं झाड़ू लगाते तो हमें कचरा नहीं दिखाई देता है, लेकिन जब झाड़ू लगाते हैं तब हमें कचरा दिखाई देने लग जाता है। और धीरे धीरे फिर जब सारे घर में झाड़ू लग जाती तो एक जगह पे वो कचरा जमा होता है, फिर हम उसे उठा के बाहर फेंकते हैं। ठीक उसी तरीके से आपके अंदर के कचरे को आप, मतलब जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी आपके काम के थॉट्स नहीं है, तो वो क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे आपको दिखाई दे रहे हैं और वो जमा हो रहे हैं और वो धीरे धीरे रिलीज हो रहे हैं आपसे थ्रू मेडिटेशन। तो बिल्कुल भी ये घबराना नहीं है और मन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं लेके आना है कि मुझे सोच आ क्यों रही है। भाई सोच है ऑलरेडी, बस वो निकल रही है। तभी तो हम बोलते हैं ना, ध्यान में आप अपने मन को खाली कर रहे हैं, आप स्पेस बना रहे हैं। तो ये मन को खाली करना ही तो ध्यान है। क्लियर? तो जैसे जैसे हम मन को खाली करेंगे, वो जगह पे हम कुछ अच्छा और नया भरेंगे, तब अपने आप देखेंगे आपके थॉट्स की क्वालिटी चेंज होती जाएगी। वो जो जहां पर, मतलब कि मैं बोलूँ तो 1 मिनट में 60 से 70 विचार आते हैं हमारे, तो वो 1 मिनट में जो 60 से 70 विचार में अगर 50 विचार आपके निगेटिव आ रहे हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उनकी संख्या जो है वो कम होती जाएगी और एक गैप आने लग जाएगा दो विचारों के बीच में। अभी क्या है, एक विचार के ऊपर दूसरे विचार, सोचे 1 सेकेंड में एक से ज्यादा विचार आ रहे हैं। तो क्या हो रहा, ओवरलैपिंग हो रही है कि भाई पता ही नहीं चल रहा कि क्या विचार आया था। हमें तो तब पता चलता है कि जब वो एक ही पैटर्न के जब विचार हमें आते हैं, तब हमारे वो इमोशंस बन जाते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, भाई अच्छा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इमोशन हमें फील करवाते हैं, क्योंकि वो विचारों का थॉट पैटर्न वैसा चल रहा है कि भाई निगेटिव विचार आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो हमें क्या, अच्छी फीलिंग फील नहीं होती है। फिर हमें लगता है कि नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। लेकिन वहीं पर जब कुछ अच्छी बात होती है, कुछ खुशी वाली बात होती है, तब क्या हो रहा है, रिपीटेड आपके वो वाले पैटर्न, उस थिंकिंग पैटर्न चल रहा है कि भाई ये अच्छा हुआ, इसके बाद ये अच्छा होगा, ऐसे ही अच्छा अच्छा होगा। तो क्या हो रहा है, वहां पे इमोशंस क्या चेंज होते हैं, वो एक अच्छी फीलिंग आती है। तो इस तरीके से हमारे विचार जो हैं हमारे इमोशंस को इफेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे जब हमारे नेगेटिव पैटर्न टूटेंगे और पॉजिटिव पैटर्न बनेंगे, तब हम अच्छे इमोशंस में रहने लग जाएंगे या नहीं रह जाएंगे। तो अभी जो भी रेगुलर मेडिटेट कर रहे हैं वो इस चीज को अनुभव कर पा रहे हैं कि वो एक अलग तरह की शांति में, खुशी में, एक अकेलेपन में भी वो खुश हैं। उनको कोई नहीं चाहिए खुश रहने के लिए, लेकिन आपको अपने आप के साथ
ये दृढ़ संकल्पित होना होगा कि मुझे ध्यान रेगुलर करना है, तभी हो पाएगा। ध्यान के कितने सारे लाभ हैं, उसके बाद भी हम इसे नहीं कर पा रहे। क्यों? मैंने ग्रुप में कल भी शेयर किया, मतलब मैंने तो कुछ लिमिटेड ही बेनिफिट्स बताए हैं, लेकिन अनगिनत इसके बेनिफिट्स हैं। अगर ध्यान हमारे जीवन में आ जाए, हम हमारे लाइफ का पार्ट है ये। आज हमारी लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है, हमारी लाइफ में पेन क्यों है? क्योंकि हम बाहर की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम अपने आप के अंदर नहीं झांक रहे, नहीं देख रहे, जबकि सब कुछ हमारे अंदर ही है। जो बाहर दुनिया है उससे विशाल दुनिया हमारे अंदर। बाहर खुशी ढूंढ रहे हैं, बाहर शांति ढूंढ रहे हैं, वो सच्ची खुशी और असीम शांति आपके ही अंदर है। ये सारे खजाने आपके अंदर है। जब आप खुद से कनेक्ट होते हैं, हम मेडिटेशन में क्या कर रहे हैं, हम खुद से ही तो कनेक्ट हो रहे हैं। जब आईज क्लोज हो गई, कनेक्शन टूट गया फिजिकल रियलिटी से, तो क्या हुआ, हम अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। और अपने आप से जब कनेक्ट होते हैं तो हमें एक समय के बाद ये अनुभव होता है ना कि वाह कितना पीसफुल है। तो वो पीस है कहाँ, आपके ही अंदर तो है। एक आनंद की, जब बहुत गहराई में पहुंचते हैं अपने ही अंदर, तो एक आनंद की अनुभूति होती है, जो कि बाहरी किसी भी चीज में नहीं है। तो क्यों ना करें हम ध्यान। कितनी सुंदर चीज हमें अपने जीवन में मिली है, तो उसके साथ हम अपने जीवन को बैलेंस बनाते हुए चलें। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपने जो भी गृहस्थ जीवन की जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको छोड़कर आपको करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को हम और भी अच्छे से बखूबी निभा पाते हैं जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ऑर्गेनाइज हो गया है। हम हर चीजों में अपना 100% दे पाते हैं। और मेडिटेट नहीं करते तो आप देखेंगे ज्यादातर समय आप एक कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, करूं या नहीं करूं। तो जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपके पास समय ही समय होता है, वहां पे समय की कमी आप नहीं महसूस करेंगे। रितिका जी, आप कर रहे हैं ध्यान, आपको लगता है कि ये जो आप 1 घंटे अपने दे रहे हैं अपने आप के ऊपर, तो क्या इससे आपका बिल्कुल मैडम। कोई भी काम आपका रुक रहा है या कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट ऑपोजिट है, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार सावन के फास्ट रखे हैं। सो आई एम फ्रॉम उज्जैन, यहाँ पे काफी ज्यादा है महाकाल का। So, मैंने पहली बार सावन पूरा किया, और मैं जिम भी कर रही हूँ साथ में एवरी डे। बट मैं वाह, मेडिटेट करती हूँ तो मुझे ऑटोमेटिकली एनर्जी आ जाती है कि मैं कर पाती हूँ चीजें। वंडरफुल। तो मेरे साथ ऑपोजिट हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जो एनर्जी हम फूड से ले रहे हैं, जो एनर्जी हम स्लीप में ले रहे हैं, वो एनर्जी हमें मेडिटेशन के द्वारा ही मिल रही है। जब हम मेडिटेट कर रहे हैं तो उस एनर्जी को हम रिसीव कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अमाउंट में, जितना कि आपको फूड से नहीं मिल रहा, जितना कि आपको सोने से वो एनर्जी नहीं मिल रही है, उससे कई गुना ज्यादा आपको ध्यान में मिल रही है। तभी हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं। बिल्कुल भी थकान या फिर आपको नींद की एक आवश्यकता नहीं फील होती है। आपके लिए 5 to 6 आवर एनफ होते हैं सोने के लिए, तो आपके पास समय ही समय होगा। यस। तो हम लोग आज इसको क्लियरली समझ पा रहे हैं कि ये सोच कैसे बन रही है हमारे अंदर और कहाँ से आ रही। तो हमें आसपास के अपने वातावरण को हम नहीं बदल पा रहे हैं, और लेकिन जैसे जैसे हमारी एनर्जी चेंज होती है ना, तो हमारा बाहरी जीवन भी बदलता है। जब आपका अंदर का की स्थिति चेंज होती है तो बाहरी स्थिति खुद पे खुद चेंज होती है। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं।
तो इसी चीज को हमें समझना होगा। हम बाहर से अंदर, अगर बाहर ढूंढ रहे हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि भाई अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। यस, मिनल जी, आप ध्यान करते हैं रोज? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ करती हूँ मैम, मैं गुरु मंत्र लिया है मैंने दीक्षा, तो उसका करती हूँ। आना पाना सती ध्यान जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम हाँ ये कोई मन। भी किया है ये भी। हम्म। एक बार आप भी आए थे, देखो वो बुद्धा द जोरवा, हाँ, मैं आई थी। बात हुई थी आपकी और मेरी, याद है आपको? बिल्कुल हाँ ये ध्यान नहीं है कि आपसे बात हुई थी, लेकिन हाँ, बुद्धा द जोरवा में मैं आई थी। हाँ, तो तब मैं भी थी उस पर, ओके। तब से मैं जुड़ी हूँ आपसे। ओह, वंडरफुल। हाँ, तो और बहुत नेक्स्ट, अच्छा लगा। हाँ, तो बहुत आना अच्छा पाना लगा। सती ध्यान है ना, जैसे वहां पे आपने गुरु मंत्र लिया है, तो उसमें कुछ मंत्रा चैंटिंग वगैरह करते हैं क्या? नहीं नहीं, वहां पर मंत्र नहीं लिया है, मंत्र तो हमारे राजस्थान में गुरुदेव है उनसे लिया है, ऐसा। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि केवल अपने सांसों के साथ आपको जुड़ना है, ध्यान वही है। हाँ, मंत्र को सांसों पर फिट करना पड़ता है। अच्छा। हाँ, ऐसे। तो बहुत अच्छा लगा मैम, आप बहुत बहुत ही ऐसे एकदम ऐसे शांति से आप जो समझाते हैं ना, मैं बहुत इम्प्रेस होती हूँ आपसे, और बहुत थैंक अच्छे यू। से समझाते हैं। मतलब टॉपिक भी एकदम सही सटीक रहते हैं। हाँ, यस, बहुत हम लोगों ने अच्छा। भी अपने मास्टर से जो भी सीखा है, समझा है, वही आप लोगों को दे रहे हैं। तो हम्म। तुलसी मैम से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, उनसे तो भी मैंने बेसिक सीखा। बेसिक ऑफ मेडिटेशन मैंने उनसे ही सीखा है। अब वो नहीं रही, लेकिन नहीं नहीं। ज्ञान जो उनसे मुझे लेना था, लगता है वो मतलब कोई कोई मास्टर्स है ना, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आते हैं इस अर्थ हम्म। प्लेन पे। उनका मकसद था कि भाई मुझे मास्टर और बनाने हैं, फिर मुझे अपनी जर्नी कंप्लीट करके चले जाना है। तो वही चीज है मैंने कि कई दिन हो गए उनको गए हुए। तो अरे बाप रे। उन्हीं के विजडम को हम लोग पास ऑन कर रहे हैं। तो ये भी हम्म। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग भी सीखें, और आप लोग भी अपना एक ये एम्बिशन रखें कि हम लोग को भी सिखाना है, हम लोग को भी देना है, आगे बांटना है। केवल अपने तक जो भी मिल रहा है रखना नहीं, लोगों को कनेक्ट करना है। अगर आप अभी नहीं, एट प्रेजेंट आप नहीं सिखा पा रहे, ठीक है, इट्स ओके, बट लोगों को कनेक्ट कीजिए, लोगों को इससे इंट्रोड्यूस करवाइए कि हाँ, क्या मैं सीख रही हूँ, क्या मैं अनुभव कर रही हूँ, वो शेयर जरूर कीजिए। कि भाई अनुभव में क्या शेयर करना है, कि भाई मेडिटेशन के अंदर मुझे क्या हो रहा है वो नहीं करना है, आफ्टर मेडिटेशन में कैसी फीलिंग में रह पा रही हूँ, क्या मेरी लाइफ में मैं चीजों को महसूस कर रही हूँ, कैसे मेरा नजरिया बदल रहा है, कैसे मेरी थिंकिंग पैटर्न चेंज हो रही है, वो सब शेयर करना। कि भाई ध्यान करने के बाद मुझे तो अपने जीवन में ये बेनिफिट मिले, तो तुम भी करो, तुम भी देखो अनुभव करके। क्योंकि वो अभी मेडिटेट नहीं कर रहे, तो वो नहीं समझ पाएंगे ना कि ध्यान के दौरान आप क्या अनुभव किया आपने। तो उसको कई बार क्या होगा ना, कई लोग सुन के घबरा जाते हैं कि अरे भाई ये तो क्या क्या देख रही है, पता नहीं ये कुछ क्या कर रही है, जज करने लग जाते। तो इनिशियली आपको ये नहीं शेयर करना, पहले शेयर क्या करना है कि मुझे क्या क्या है? फायदे हो रहे हैं। ठीक है ना? तो चलिए, अब आप लोग, आज का टॉपिक सबको क्लियर है ना? चलिए, तो फिर हम लोग फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और हमारी ये जर्नी अब एंड होने वाली है, और नई जर्नी पर हम चलेंगे नेक्स्ट मैजिक बुक के साथ। तो उसमें हम ग्रेटिट्यूड को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने वाले हैं कि कैसे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं थ्रू ग्रेटिट्यूड। ओके। प्रीति दी, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, तो दी, हम थ्रू मेडिटेशन अपनी कोर वैल्यूज कैसे पता कर सकते हैं? आप इस इंटेंशन के साथ ध्यान कीजिए कि मुझे जानना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं,
आपको यही जानना है कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, मेरी 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 कोर वैल्यूज कोर क्या है? वैल्यूज क्या हैं। तो इस इंटेंशन के साथ आप मेडिटेट करेंगे ना, खुद वो माइंड आपसे कम्युनिकेट करेगा, वो आपके अंदर से ही आपको जवाब मिलेगा। समझना आपको होगा, वो जो मन कह रहा है ना उस पे विश्वास करना होगा कि हाँ, ये अगर ये बात कह रहा है तो ये है। जैसे मैं ओके। एक बार एक क्वेश्चन के साथ मैंने मेडिटेट किया था कि फियर आर आवर टीचर। तो ये जब लाइन मैंने एक इनर चाइल्ड की वर्कशॉप में मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो मुझे बड़ा अटपटा लगा कि फियर हमारे टीचर्स कैसे हो सकते हैं। भाई आज भय डर जैसी चीज हमारे टीचर्स कैसे हो सकते हैं। मैंने इस क्वेश्चन के साथ, मेरे जो मास्टर थे उन्होंने कहा कि तुम इस क्वेश्चन के साथ पहले मेडिटेट करो, जानो तुम्हारे अंदर सारे जवाब हैं। रियल में मतलब इतना सटीक और इतना परफेक्ट जवाब मिला मुझे। तो मैं आज तक जब आप खुद के अंदर से जवाब को पाते हैं ना तो उसको आप कभी भूलते भी नहीं, और वो आपके लिए होता है। तो मैं अब नहीं मानती हूँ कि आपको अगर किसी चीज का आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट रहा है जो बहुत ही फियरफुल रहा है, वो मोमेंट भी आपको कुछ सिखाने के लिए था। अगर कोई फियर है अभी भी तो वो भी कुछ सिखाना चाह रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि भाई उसके पर कवर लगा दो, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। जनरली हम यही करते हैं कि जो अच्छा नहीं लग रहा उसको बस थोड़ा सप्रेस कर दो, उसको थोड़ा कवर लगा के बस अंदर दबा दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें देखना है कि अगर मैं किसी चीज से डर रही हूँ, किसी सिचुएशन में मुझे डर लग रहा है, तो क्यों लग रहा है, वो मुझे क्या सिखाना चाहता है। मैं इस डर से ऊपर तभी आ पाऊँ। हम जनरली फेस नहीं करते हैं, हम चीजों को इग्नोरेंस में डाल देते हैं। तो हर चीजों को जब हम फेस करते हैं और जब हम देखते हैं इस नजरिए से कि भाई वो सिचुएशन में मुझे सीखना क्या है, तब हम ठीक सीख पाते हैं। खुद आप समझ भी पाते हैं कि हाँ, केवल आप एक इच्छा रखिए कि मुझे ये समझना है, मुझे ये जानना है। फिर वो सिचुएशन आपको खुद वो जवाब देगी कि आपको यहाँ पर क्या सीखना। आपकी इंट्यूशन से आएगा। सबके पास ये सिक्स सेंस और बहुत पावरफुल है, हर इंसान के अंदर है। बस फर्क इतना है किसी ने एक्टिव कर लिया, किसी ने इसे डीएक्टिवेट करके रखा है। तो जब आप सवाल पूछेंगे तो वो धीरे 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 एक्टिव होगा और जवाब आपके अंदर से आएगा। ओके जी, थैंक यू। अंडिया थैंक प्लीज ग्रुप यू। में मेडिटेशन के पहले जो आपने म्यूजिक प्ले किया था आज सॉन्ग पे, प्लीज आप वो शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। अच्छा, या घट भीतर, हाँ ये सॉन्ग बहुत डीप है। इसको आप लोग सुनिए और एक एक वर्ड को समझिए। बहुत अच्छे से बताया गया कि आपके अंदर क्या है। ओके, थैंक यू एवरीवन। फिर कल मिलेंगे हम लोग थैंक नए यू। टॉपिक के साथ। और थैंक यू आज मैम। हमारा 20th है, कल हमारा 21st रहेगा ना। चलिए, कल हमारा लास्ट डे रहेगा। कोई बात नहीं, फिर हम लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है, बीच बीच में। और आफ्टर राखी हम लोग मैजिक बुक शुरू कर रहे हैं। ओके, तब तक आप लोग अपने इस फेस्टिवल को भी बहुत अच्छे से मनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू एवरीवन। दी। लव यू ऑल।